चाहूँगा लीजिए कि मेरी तस्वीर रख लेना बहुत ही काम आएगा आपकी तरफ से आप सबके लिए। मेरी तस्वीर रख लेना बहुत ही काम आएगा, एक दिन याद मेरा तुमको सुबह शाम आएगा। और अगर मशहूर हो जाऊंगा मैं सारे जमाने में, मुझे मशहूर करने में नाम आएगा। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है और बहुत देर से हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे अब वो घड़ी आ गई है। उनके लिए किसी की 4 पंक्तियां हैं कि अंधेरा निकल जाए सूरज को तो उजाले की खता क्या है। वाह वाह। अंधेरा निकल जाए सूरज को तो उजाले की खता क्या है, सेंध लग जाए दीवारों में तो ताले की खता क्या है। वाह। और किसी के हुस्न की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई अगर डूब के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। वाह वाह। इसी के साथ हम कुमार कवि सभी को मंच पे बुलाना चाहते हैं। आदरणीय कुमार। आप सभी लोगों को नमस्कार। सरस्वती माता जी को नमस्कार। शेखर जी ने बात उठाई थी कि माता पिता की सेवा की। 2008 में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी और 2020 में मेरे पापा जी की डेथ हुई थी। उस वक्त आप लोगों के साथ शायद हुआ सबके साथ होता है कि जब माता पिता की डेथ हो जाती है और हम लोग कर्म कांड करते हैं, जैसे कि दाह संस्कार किया जाता है, फिर अपना दसवां होता है, फिर तयनी होती है, फिर उसमें ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, उनको खिलाया जाता है, उनको दान दक्षिणा दी जाती है। हमारे यहाँ महाब्राह्मण आते हैं जो जितने जोर से बैकुंठ बोलते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उतना ज़्यादा तो माता पिता को जो हमारे पुरखे हैं उनको तृप्ति प्राप्त होती है। तो दोनों मौक़ों पे हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो टोका था कि ये भी इतना इसके पास समय है, ये फालतू में लूट के लेके जा रहा है, ये सब काम करने की क्या जरूरत है, ब्राह्मणों ने अपने लिए बना के रखा है। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग करते थे। तो मम्मी के टाइम पे तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया, पापा के टाइम पे भी इसी तरह की बातें हुई। और जो लोग मुझे टोकते थे, जब उनके यहाँ मृत्यु हुई, उनके सगे संबंधी गए, उनके माता पिता गए, तो वही कर्मकांड उन्होंने भी दोहराए। तो उस वक्त एक गीत मैंने लिखा, सुनाऊंगा, आप उसका ध्यान दीजिएगा। लोग बोलते हैं ना कि वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा कौन देखता है। सब लोग ये बोलते हैं, अरे तो आडम्बर है, इनको खिलाया तो वहाँ कैसे पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि उन तक पहुँचा या ना पहुँचा, हमने कभी सवाल किया है। उन तक पहुँचा या ना पहुँचा, हमने कभी सवाल किया है। हमें देखकर मन हरखाया, जब हम इस दुनिया में आए पैदा हुए, कुछ शब्द चित्र देखिएगा कि हमें देखकर मन हरखाया, मरुमे नंदन वन मुस्काया, उसके सम्मुख हीन था अमृत, पयोधरों से जीवन पाया, अंत में कुछ कर पाए उन पर चुटकी भर धन धान्य लुटाकर। अंत में कुछ कर पाए उन पर चुटकी भर धन धान्य लुटाकर, किंचित भर कुछ पर कर पाए जो स्वर्ण क्या उन पर ढाल दिया है। उन तक पहुंचा या ना पहुंचा, हमने कभी सवाल किया है। तो जब स्त्री प्रेग्नेंट रहती है, जो हमारी माँ प्रेग्नेंट रहती है, तो उस वक्त घर का क्या माहौल रहता है कि क्या खाओगी क्या पियोगी, आते जाते पिता पूछते। वाह। क्या खाओगी क्या पियोगी, आते जाते पिता पूछते, दादा दादी नाना नानी सभी स्वप्न में डूबे रहते। अब तो आजकल है कि पहले, अभी तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में था कि सोनोग्राफी करके मालूम हो जाता था। अब वापस बंद हो गया, तो एक कल्पना में रखे पोता आएगा, पोती आएगी, नाती आएगा, नाती आएगी, तरह तरह के लोग स्वप्न सजाते हैं। तो क्या खाओगी क्या पियोगी, आते जाते पिता पूछते, दादा दादी नाना नानी सभी स्वप्न में डूबे रहते। जो भी माँ की इच्छा होती उनके सम्मुख प्रस्तुत रहता। जो भी माँ की इच्छा होती उनके सम्मुख प्रस्तुत रहता। मृत्यु भोज में तृप्त मुक्त हो, मृत्यु भोज में तृप्त मुक्त हो, कोई बड़ा कमाल किया है। वाह। उन तक पहुँचे या ना पहुँचे, हमने कभी सवाल किया है। बहुत खूब। तो उनसे मैं उनको बोला, मैंने यही जवाब दिया था उनको, तो चिढ़ गए थे वो कि कह देना अपने बच्चों से प्राण गए तो पद छू लेंगे। कह देना अपने बच्चों से प्राण गए तो पद छू लेंगे, ताल तलैया में गढ़ी में तुम्हें फेंक तुमको भूलेंगे। या सवाल उठा रहे हो ना कि क्यों कर रहे हो, तो अपने बच्चों से बोल देना। ये बोला मैंने, गाँव में झगड़ा होते थे क्या मेरा, बढ़ गए थे मेरे ऊपर। मैंने कहा कह देना अपने बच्चों से प्राण गए तो पद छू लेंगे, ताल तलैया में गढ़ी में तुम्हें फेंक तुमको भूलेंगे। छूट गए जिम्मेदारी से वक्त लुटाएं खुद पर सारा। छूट गए जिम्मेदारी से वक्त लुटाएं खुद पर सारा। मुक्त हो गए उस रिवाज से जंग ने जो जंजाल किया है। उन तक पहुंचा या ना पहुंचा, हमने कभी सवाल किया है। अंतिम ये है बंद कि सब आडंबर है कबूल है, सब आडंबर है कबूल है, हम जो करते बड़ी भूल है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, राजस्थान में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में उन्होंने मृत्यु भोज पर रोकी लगा दी थी। हाँ, शासन की तरफ से मृत्यु भोज करना गैर कानूनी करार कर दिया था उन लोगों ने।
तो सब आडंबर है कबूल है, हम जो करते बड़ी भूल है, कुछ रुपए कुछ समय बचाकर खुश हो लेना यही मूल्य है। हेलो हेलो, कबूल है, हम जो करते बड़ी भूल है, कुछ रुपए कुछ समय बचाकर खुश हो लेना सही मूल्य है। स्वर्ग लोक ना नर्क लोक ना, पितृलोक ना प्रेत लोक ना। स्वर्ग लोक ना नर्क लोक ना, पितृलोक ना प्रेत लोक ना, यही देह दुनिया बहुतों की, यही देह भोग लाश में डूबे रहो, माँ बाप के लिए नहीं निकालना है समय, मर गए तो उठा के फेंका, दूसरे तीसरे दिन समाप्त कर दो सब कुछ। स्वर्ग लोक ना नर्क लोक ना, पितृलोक ना, यही देह दुनिया बहुतों की, हमने कभी बवाल किया है, उन तक पहुँचे या ना पहुँचे, हमने कभी सवाल किया। वाह। देखिए कभी मन जिन चीज़ों को लोग सोच नहीं सकते वहाँ भी पहुँच के उन सब चीज़ों को लिखना, ये तो बहुत ही सही बात बोले हैं कि ये सब अक्सर होता है। ये सब चीज़ें वो लोग बोलते हैं ना, एक बार में दुख में रहता है। अपने देश में कुछ चीज़ों को बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता है, जैसे सेना है, मतलब सेना सैनिक है तो मतलब उसके अंदर कुछ गलत होगा ही नहीं। एक बार भगवान को गाली दे देंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सेना सैनिक को कुछ बोल देंगे तो रोड लट्ठे चढ़ा के लेकर चढ़ाएंगे मारने के लिए। तो दलितों के बारे में कुछ बोल दीजिए, आदिवासियों के बारे में बोल दीजिए। इसी तरह गाँव का भी बड़ा प्यारा चित्र बनाया जाता है। जैसे हमारे गाँव अभी भी स्वर्ग है, यहाँ बैठा हुआ आदमी ड्यूटी करके आया, यहाँ बहुत किचकिच है, बहुत लफड़ा है, गाँव तो कितनी शांति है। लेकिन गाँव का वास्तविक स्वरूप भी क्या है, जब मैं गाँव जाता हूँ तब मैं देखता हूँ, देखिएगा कि गांव की सादगी देखकर डर गया, गांव की सादगी देखकर डर गया, गांव की गंदगी देखकर डर गया। सही सही सही। गांव की सादगी देखकर डर गया, गांव की गंदगी देखकर डर गया, ऊंच की नीच की है सियासत घनी, ऊंच की नीच की है सियासत घनी, गांव की बंदगी देखकर डर गया। देखिए जिस तरफ, ध्यान दीजिएगा, देखिए जिस तरफ कर्ज के पर्व हैं, देखिए जिस तरफ, जो गांव से बिलोंग करता है देखता होगा, लड़के की शादी तो कर जा, बेटी की शादी तो कर जा, दिखावा करना है, घर लुट जाए, खेत बिक जाए, गहने चले जाए, लेकिन देखा देखी करने हैं। उसके यहाँ 500 बाराती आए हैं तो हमारे 700 550 आनी चाहिए। तो देखिए जिस तरफ कर्ज के पर्व हैं, देखिए जिस तरफ कर्ज के पर्व हैं, गांव की यह खुशी देखकर डर गया। देखिए जिस तरफ, बहुत देखिए जिस तरफ कर्ज के पर्व हैं, गांव की यह खुशी देखकर डर गया। और तार बिजली के देखे हैं तार बिजली के देखे हर एक घर में पर, तार बिजली के देखे हर एक घर में पर, गांव की तीरगी, तीरगी मतलब अंधकार, गांव की तीरगी देखकर डर गया। वाह वाह। लड़खड़ाते कदम, यहाँ नहीं, हमारे यहाँ गाँव में तो आजकल बहुत अल्कोहल बहुत ज्यादा है। लड़खड़ाते कदम तृष्णा लब नौजवान, तृष्णा लब मतलब सूखे हुए, लड़खड़ाते कदम तृष्णा लब नौजवान, गांव की तशनगी देखकर डर गया। वाह वाह, बहुत तो सबके चेहरे पर दिखती हैं बेजारियां, गांव में आपको जिंदगी सुखी नहीं दिखेगा। 50-60-70 हजार रुपये पेंशन आ रही है घर में, बच्चे कमा रहे, तो भी जाके बोलो भैया जिंदगी के क्या टित है। अरे का महीना घर में आ रहा है, मकान बना हुआ है, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे मजे में हूँ। किसी से पूछ रहे कैसे भैया, क्या अरे क्या टित है, तो बीत रही है, चल रहा है, यही सुनने को मिलता है। आपको बोलेंगे आप तो बहुत मजे में। तो उसके ऊपर है कि सबके चेहरे पे दिखती हैं बेजारियां, सबके चेहरे पे दिखती हैं बेजारियां, गांव की ताजगी देखकर डर गया। वाह वाह। और लगता है कि जिसको देखो नजर सब शहर पर फिदा, जिसको देखो नजर सब शहर पर फिदा, गांव की आशिकी देखकर डर गया। वाह 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 वाह, गजब। तो कुछ सुनाया जाए? बिल्कुल। क्या है, सुख दुख की नौकरी करते हैं हम लोग, उसमें जिंदगी बीत जाती है, कभी सुख कभी दुख। तो सुख दुख की चाकरी निभाई, सुख दुख की चाकरी निभाई, मुस्काकर सुख ने फुसलाया, दुख ने बांधा और बुलाया। सुख में अपने को आज़ादी स्वतंत्रता रहती है, मुस्कुराएं नहीं मुस्कुराएं, हंसियां नहीं मुस्कुराएं। दुख में वो स्वतंत्रता नहीं रहती है, दुख तो बांध के बुला लेता है, चलो आ जाओ। तो मुस्काकर सुख ने फुसलाया, दुख ने बांधा और बुलाया, सुख के आगे पीछे दौड़ा, दुख का भी हर हुक्म बजाया। सुख के आगे पीछे दौड़ा, दुख का भी हर हुक्म बजाया, इनकी शतरंजी चालों में बनकर प्यादा उम्र बिताई, सुख दुख की चाकरी निभाई। आंसू कभी फूल बन महके, फूल कभी बन शूल चुहे हैं, आंसू कभी फूल बन महके, फूल कभी बन शूल चुहे हैं, अंधियारे बन गए चांदनी, पल भर में सब सूर्य बुझे हैं। अंधियारे बन गए चांदनी, पल भर में सब सूर्य बुझे हैं। कभी हवाओं पर मैं तैरा, कभी हवाओं पर मैं तैरा, कभी अतल गहराई पाई, सुख दुख की चाकरी निभाई। अंतिम कि सम रहने का शास्त्र पढ़ा पर, सारे जितने योगी महात्मा से बोलते हैं कि सुख और दुख में सम रहो,
एक जैसे बने रहो, सुख पाके घबराओ मत और दुख पाके घबराओ मत। हो पाता है क्या? किसी से नहीं हो पाता है, आम आदमी की तो बस की बात नहीं है। तो सम रहने का शास्त्र पढ़ा पर जीवन में ना गया उतारा, कभी खुशी के नगर बसाए कभी हुआ बंजर बंजारा। सम रहने का शास्त्र पढ़ा पर जीवन में ना गया उतारा, कभी खुशी के नगर बसाए कभी हुआ बंजर बंजारा। इन दोनों ने बहुत ठगा है, सुख और दुख ने, इन दोनों ने बहुत ठगा है। काम नहीं आई चतुराई, सुख दुख की चाकरी निभाई। बहुत खूब। और एक छोटी सी गजल है, उसमें भी वही है कि सोचता हर आदमी कुछ और है, सोचता हर आदमी कुछ और है, रंग लाती जिंदगी कुछ और है। सोचता हर आदमी कुछ और है, रंग लाती जिंदगी कुछ और है। गंदगीले साथ सर को है नवाता, गंदगीले साथ सर को है नवाता। बेखबर है बंदगी कुछ और है। और तुम इसे चौसर इसे शतरंज कह लो, तुम इसे चौसर इसे शतरंज कह लो। खेल है पर जिंदगी कुछ और है। और जिनको समझौतों ने फुसला लिया, जिनको समझौतों ने है फुसला लिया, वो क्या जाने आशिकी कुछ और है। वाह वाह, बहुत जिनको समझौतों ने है फुसला लिया, वो क्या जाने आशिकी कुछ और है। आप नफरत में पिरोले आंधियाँ, आप नफरत में पिरोले आंधियाँ, इश्क का पर जोर ही कुछ और है। और यूं है दुनिया में बहुत मजबूरियाँ, यूं है दुनिया में बहुत मजबूरियाँ, इश्क की पर बेकसी कुछ और है। यूं है दुनिया में बहुत मजबूरियाँ, इश्क की पर बेकसी कुछ और है। और सच को कितना भी ढको तुम झूठ से, सच को कितना भी ढको तुम झूठ से, नजर सच का नूर ही कुछ और है। सोचता हर आदमी कुछ और है, रंग लाती जिंदगी कुछ और है। बहुत खूब। कि कभी दीपक सजलता था मुझे बेनूर कर डाले, वाह। ये दिल था कांच का मेरा यूं चकनाचूर कर डाले। वाह। और मोहब्बत कर लिए होते तो मैं शायर नहीं बनता, ये मुझे इनकार करके तुम मुझे मशहूर कर डाले। वाह, गजब, गजब। सब मुराद पूरी हो पर तेरे मिलने के बराबर नहीं, कोई हादसा मेरे दिल जलने के बराबर नहीं। आहा, और कसूर है मेरा तुझसे इश्क करने का, पर कोई सजा ताउम्र मचलने के बराबर नहीं। वाह वाह, बहुत खूब। बिजड़े बहुत शेर रखते हो भाई, जल्दी निकालते हो। बस एक और है कि किसी जागीर के हकदार का सौदा नहीं करते, किसी बिखरे हुए घर बार का सौदा नहीं करते। और इतनी है मेरी काबिलियत सबको मना लूं, पर किसी भी हाल में हम प्यार का सौदा नहीं करते। गजब गजब, बहुत। आइए हम इसी के साथ ही इस मंच को नंदन भैया के हाथों में सौंपते हैं। कोई काम नहीं है घर में, हमें तो सीधा यही बोल देते हैं इनको घर में कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग एक बार आ जाइए, तब पता चलेगा। जो हम झेलते हैं वो आप लोग आइए, स्थिति झेलिए। मैं तो यही सच बोल देती हूँ कि आप लोग आइए, 6 महीना हमारे साथ रहिए, उसके बाद में फिर आप बोलिएगा कि क्या होता है। आ जाएंगी 10 बजे सोती है, 4 बजे उठती है। Really? कुछ इनको है ही 10 बजे तक नहीं, दोपहर का खाना हो जाता है गर्मियों में, उसके बाद सुबह शाम को 4-5 बजे उठेंगे, 7 बजे खा के वापस लौट जाएंगी। तो ये मानसिक स्थिति है गांव और शहरों का, इसमें जो झेलता है उन्हें पता है। बिल्कुल। माँ की इसमें मैं सिर्फ 2 शब्द है, 2 वाक्य कोशिश करूंगी। वाह वाह, गजब। देखिए, सर पे जो निकलता हाथ है धीरे फेरे, धीरे। सर पे जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाती है। वाह वाह, सर पे जो हाथ फेरे हिम्मत मिल जाती है। माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाती अरे है। वाह, गजब, वाह, 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 वाह। आपको सबसे धन्यवाद। और देश के ऊपर तो यही कहूंगी, आज जो हमारे देश के जवान हैं उनको तो हम सलाम ही कर रहे हैं, सैल्यूट ही करते हैं। आज जो खास करके महाराष्ट्र का जो एक नवयुवक हाँ जो 2 दिन शादी हो करके गया हुआ था, हल्दी भी नहीं उतरी उनकी, और वो जवान का ये घाट ऊपर का लड़का। हाँ। वो अग्निवीर में गया था। हाँ 23 है वो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सारा ऐसा। नहीं नहीं सही। ऐसे जवानों को हम नमन करते हैं, और हमारे अंदर वैसे स्थिति होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे, भले आज हमारी उम्र हो गई है, लेकिन मैं चाहती कि कहीं ऐसे सामाजिक स्थिति में भी हम कहीं उनकी मदद कर पाएं, तो हम जरूर खड़े रहेंगे। इसके अलावा मैं और ज़्यादा मैं तैयारी करके नहीं आई हूँ। ठीक 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 ठीक। चलिए, धन्यवाद। आज तक कभी नहीं सुना मैंने किन्नौर गाना। ये आज युद्ध का माहौल है, और एक बात कहना चाहूँगी कि हम सरहद के उस पार दुश्मन को झेल सकते हैं, उस आतंकवादी को झेल सकते हैं, लेकिन अपने भीतर जो आतंकवादी है उनसे निपटना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें सबको
एक होना जरूरी है, बिल्कुल और वो यज्ञ होना चाहिए बिल्कुल कि सामाजिक एकता का एकता बहुत सही। और सही बात बोलूँ कि मुझे एयरफोर्स में जाना मैंने दिल से बहुत ये चाहता था बचपन से कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ, लेकिन कुछ 6 महीना में उम्र से बड़ा हो गया, उस वक्त मैं बहुत मायूस हो गया। सिर्फ बचपन से था कि अगर एयरफोर्स में जाऊंगा तो पाकिस्तान को ठोकूंगा। आज भी दिल में हुआ कि अगर मुझे एक बार चांस मिला तो जरूर 2-4 बम गिराएंगे वहाँ पे। भले शहीद हो जाऊंगा, लेकिन एक बार जाना चाहता हूँ और मौका मिलना चाहिए, शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर की जो आतंकवादी उसे खत्म करने की बहुत चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब एक हो जाए और इस मन से है ना आवाज जाए या कुछ है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ KCM को कि हर मोहल्ले हर जगह पे ये आवाज पहुंचाए कि हम सनातनी तो एक हो जाए। बिल्कुल क्योंकि जाति में सब बढ़ चुके हैं, तो एक माहौल होना चाहिए। बिल्कुल बस 2 बात खत्म। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Avadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra for 01506.